अयोध्या नगरी में जहाँ रामलल्ला के जन्म स्थान के साक्ष्य मिलते हैं, वहीं भगवान श्री राम के परिवार से जुड़ी कई सारी घटनाएं भी वहां पर मौजूद हैं। अयोध्या से आप जब लखनऊ की तरफ जाने को निकलते हो तो वहां पर यह अलग थलग जगह है। इस जगह पर अगर आप कदम रखोगे तो लगेगा कि सबसे बड़े त्याग और समर्पण की ये भूमि है, और वहां पर जाने पर यह महसूस भी होता है। अयोध्या के कण कण में बसे हैं भगवान श्री राम और उनका परिवार। काले राम मंदिर में जहां चारों भाइयों यानी राम पंचक दिखाई देता है, वही इस भरत कुंड पर आपको राम का इंतजार करते हुए भरत जी की कुटीर मिलती है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे 14 वर्ष अपने भाई की प्रतीक्षा भरत कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि 14 वर्ष पूरे होने के बाद एक दिन का भी वो इंतजार नहीं करेंगे, और अगर भगवान राम नहीं लौटे और अयोध्या का राजपाट नहीं संभाला तो उसी क्षण वो अपने प्राण त्याग कर देंगे। यहाँ पर एक वटवृक्ष है, जो वटवृक्ष कहा जाता है कि सदियों पुराना है, और इस वटवृक्ष के नीचे रामायण के उस पात्र की साक्ष्य मिलती है जिसने बिल्कुल अयोध्या में रहकर राम लल्ला और लक्ष्मण और सीता माई की तरह 14 वर्ष का वनवास सहा। मैं बात कर रही हूं चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र भरत की, जिसके लिए कैकेयी माता ने पूरा रामायण एक तरह से बदल दिया। चक्रवर्ती राजा दशरथ के महल में कदम रखते ही जिस तरह एक समृद्धि का अनुभव होता है, उसी तरह जब आप कदम रखते हो भरत की इस कुटी पर, तब त्याग और समर्पण, सादगी का एहसास होता है। हाँ, भरत जी ने यहीं पे तपस्या किया था। चौड़पादका जो है उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित करके उसके बाद में नंदी गांव में आके 14 वर्ष का संकल्प लिया था कि 14 वर्ष पूरा होते ही अगर प्रभु श्री राम नहीं आते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। यहीं पे तपस्या किया था। कहा जाता है कि ये जो वटवृक्ष वहां पर अभी भी मौजूद है, वो बहुत पुरातन है, और इसकी शाखाएं, इसकी भुजाएं जमीन को स्पर्श नहीं करती। जी, ये पौराणिक है, बहुत प्राचीन है वृक्ष, इसकी कोई बता नहीं सकता है। ये जब भरत जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे, ये उसी समय का है। बताया जाता है इसकी जो लताएं होती हैं वो कभी जमीन को नहीं छूती हैं। जब भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर रहे थे, उसी समय जब लंका में युद्ध हो रही थी, हनुमान जी पर्वत को ले जा रहे थे, तो भरत जी ने उनको यहाँ से बाण मार दिया। बाण लगते हुए जब हनुमान जी गिरने लगे तो उसकी लताएं जो हैं सारी उनको उठा लिया। तो ये यही ज्ञान देता है कि इसकी लताएं जो हैं सारी ऊपर को जाती हैं, ऊपर जाकर उठा लेती हैं। जी, राम राम जब करते हुए हनुमान जी गिरने लगे तो भरत जी ने सोचा तो बड़ा अपराध हो गया, मेरी माँ भगवान श्री राम को वन भेज दिया, मैं कितना भागा हूँ कि उनसे सेवक को मार दिया। तो उन्होंने सोचा गोदी उठा लें। उसी समय कहा है कि इसकी लताएं जो उठा लेती हैं, तो यही आज भी जमीन में इसकी लताएं कभी नहीं आती हैं। ये वही पेड़ है जो 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या में लौटे तो राम और भरत की वो अद्भुत भेंट इसी पेड़ के नीचे हुई थी, ऐसी भी मान्यता है। इसी भरत कुंड के पास एक कुआं है, बहुत पुरातन कुआं। कहा जाता है भरत ने राम लल्ला के 14 साल के वनवास के बाद उनका जो राज्याभिषेक होना था, उस राज्याभिषेक के लिए 27 तीर्थों का जल लाकर यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था। आज भी यहाँ पर मान्यता है कि इस कुंड का
या इस कुएं का जो जल का स्तर है वो हमेशा उतना ही कायम रहता है। यहाँ पर आकर श्रद्धालु ये जल निकालते हैं, पीते हैं और एक पूजा के तौर पर अपने घर भी लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी ये जल पीने के बाद दूर हो जाती है। भरत कुंड पर आपको हनुमान जी का मंदिर भी मिलेगा और भगवान शिव का भी मंदिर यहाँ पर है। ऐसी कई मान्यताओं वाला ये भरत कुंड है जहाँ पर दो भाइयों के स्नेह का एक आदर्श उदाहरण देखने को मिलता है। श्रद्धा, त्याग, निष्ठा, स्नेह, समर्पण, इन सभी भावनाओं का समुच्चय रामायण में मिलता है। रामायण के हर रिश्ते हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। सबसे बड़ा स्नेह अगर भाई भाइयों का हो तो राम और भरत जी का कहा जाता है। हम जहाँ खड़े हैं वो है वो वटवृक्ष और वो कुटीर जहाँ पर 14 साल अपने बड़े भाई का इंतजार भरत जी कर रहे थे। कहा जाता है कि इसी जगह पर 14 वर्ष वनवास के बाद जब राम लौटे तो भरत और राम की वो प्रसिद्ध भेंट हुई थी। यहाँ का हर कोना कोना उस भेंट की आज भी साक्ष्य दिलाता है। कैमरामैन विनोद इंगोले और आदित्य बाविस्कर के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, भरत कुटीर, अयोध्या।